नमस्कार। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग परिचय इस ऑनलाइन वर्ग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। गत कुछ दिनों से हम योग के बारे में और योग का परिचय कर रहे हैं। योग में अलग अलग जो चीजें हैं अष्टांग योग में, उसके अलग अलग स्वरूपों को देख रहे हैं। और उसी के साथ कल से हमने आने वाले 21 जून को जो सामूहिक रूप से योगाभ्यास होने वाला है, उसमें सम्मिलित जो कुछ आसन है, उन आसनों को भी हम कल से देख रहे हैं। आज भी हम कुछ और नए आसन इसमें कौन कौन से रहने वाले हुए जोड़ेंगे, लेकिन हमारा योग परिचय का जो आसन अभ्यास क्रम है वो उसी तरह से रहेगा। ये योग परिचय का जो हम अभ्यास क्रम कर रहे हैं, उससे संबंधित परीक्षा प्रमाण पत्र का जो अभ्यास वो 22 जून से प्रारंभ होगा, और इसलिए उससे संबंधित जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दे दी गई है। आप उस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर्म देके, ताकि फिर आपको इस प्रमाण पत्र भी मिल सकता है योग परिचय। उसकी एक छोटी सी परीक्षा होती है, उसके संबंधित और अधिक जानकारी आपको डिटेल दी जाएगी। तो वो भी एक जानना सुंदर अनुभव होगा, ताकि हम योग में सही मानों में प्रवेश कर सकें। तो चलिए अब तैयार हो जाते हैं, अपने आसनों की शुरुआत करते हैं ईश्वर प्रणिधान से। सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। जो कुछ भी दिन भर व्यवहार किया है या सुबह से मन कहीं ना कहीं अटका रहता है, उलझा रहता है, उसको वहां से निकाल के ईश्वर के चरणों में और योग के मार्ग में लाने के लिए विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है मन और बुद्धि की, और इसलिए ईश्वर प्रणिधान बहुत महत्व हो जाता है। चलिए तैयार हो जाएं ईश्वर प्रणिधान के लिए। आज खुले आवाज में कहेंगे एक एक पंक्ति। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। शांत बैठे, मन की शांतता का, प्रसन्नता का अनुभव लेते हुए, और फिर धीरे से हाथ नीचे की ओर छोड़ दें, आंखें खोल लीजिए और देख लीजिए अब मन कैसे शांत हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। और ये बहुत जरूरी चीज है योगाभ्यास में जो हम कर रहे हैं, क्योंकि योगाभ्यास केवल शारीरिक कवायद नहीं है, शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है। तो शरीर से तो कर रहे हैं, लेकिन जाना है मन की तरफ, और इसलिए मन को जानने की ये प्रक्रिया है।
और चलिए तैयार हो जाएं, धीरे से खड़े हो जाएं और एड़िया मिलाते हुए हाथ नमस्कार में ले लें और उत्थित विवेकासन नाम के आसन में रोज अपने आप को देखना, रोज परखना, और धीरे धीरे शुरुआत में ये कल्पना भर लगेगी और फिर धीरे धीरे वो अनुभव में बदलते चली जाएगी। जैसे हम बाहर देखते हैं वैसे सारे शरीर को अंदर से भी हम उतना ही अनुभव कर पाए। तो देखिए हथेली और सीना जहां मिल रहा है वहां ले जाइए मन और देखिए जरा श्वास प्रश्वास का परिणाम। जरा गौर से देखिए जरा अपना श्वास प्रश्वास, श्वास के साथ में सीने का, पेट का, मानो सारे शरीर का फैलाव देख रहे हैं, और प्रश्वास के साथ में शिथिलता, सहजता और तनाव मुक्तता का अनुभव कर रहे हैं। एक प्रश्वास में जितना शिथिलता आई है, दूसरे प्रश्वास में और अधिक शिथिलता शरीर को घेर रही है, तीसरे में और अधिक, और ऐसे ऐसे सारा शरीर शिथिल होते चले जा रहा है, शिथिल हो गया है। इस भाव के साथ में अब ध्यान की प्रक्रिया में जा रहे हैं। अवयव ध्यान, संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, शीर्ष भाग, दाहिनी ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्व भाग, अंदर से बाहर से देखिए और उसको बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों भौहें, भूमध्य शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ, पलकों के साथ में शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति लीजिए, नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देख पाए, जिह्वा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखें, दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ा है, हनु से लेके कनपट तक का हिस्सा देखते हुए सारे चेहरे को शिथिल छोड़ दो, गला कंठ के साथ शिथिल छोड़ दो, संपूर्ण रीढ़ गर्दन से लेके पुट्ठे तक उसकी संरचना के साथ में हर कटेरू से शिथिल छोड़ते हुए आ जाइए, और फिर स्कंद वाले से कटिर वाले तक संपूर्ण पीठ का अवलोकन करो, उसको शिथिल छोड़ दो, दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देखो, शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ते हुए दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देखिए, और फिर संपूर्ण सीना आड़े में खड़े में अंदर से बाहर से देखते हुए शिथिल छोड़ दीजिए और फिर पहुंच जाइए नाभिकंद के पास। नाभिकंद सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस नाभिकंद से ही सारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का फैलाव हुआ है और उसका ये केंद्र है, और इसलिए इस केंद्र को अधिक शिथिल छोड़ने का प्रयास करें। संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में अंतर्बाह्य देखिए, दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपांव, तलपांव की 10 उंगलियां, और ऐसे सारे शरीर को देख लो जरा, सर से लेकर पैर तक। शरीर स्थिर हो रहा है तो फिर देखिए मन शांत हो रहा है, और मन शांत होने का कारण क्या है? तो होने वाला श्वास प्रश्वास बड़े सहज रूप से हो रहा है और इसलिए मन शांत हो। और फिर ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके चरण कमलों में अब एक संकल्प अर्पण करने जा रहे हैं। मैं खुले आवाज में कहूंगा, आप मन ही मन उसको दोहराएंगे कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। यही तो हमारे स्वामी जी का संदेश है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम्। और फिर अब अपने इष्ट देवता गुरु मूर्ति के विग्रह मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं और उनके सामने अब गुरु स्तवन कहने जा रहे हैं। खुले आवाज में एक साथ कहेंगे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः
क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। फिर एक बार गुरु मूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता, गुरु मूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए भाव के साथ धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर छोड़ दें, पैर में अंतर ले लें। आज शरीर संचालन कर ही लेते हैं और फिर उसके बाद में और अधिक अभ्यास में जाएंगे शरीर संचालन में। लेकिन जो हम कर रहे हैं, एक में दाहिनी तरफ मरोड़ते हैं तो दाहिनी तरफ लपेट लेते हैं शरीर को। लपेटना तो है, लेकिन 21 तारीख को जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये हो जाएगी कि दोनों हाथ कंधे की रेशा में लेंगे और फिर वहां से लपेटना है। इतना परिवर्तन करना है। तो उस दृष्टि के हिसाब से आज हम करेंगे। श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाइए और चलिए। एक थोड़े से हाथ ऊपर लीजिए, फिर लपेटिए और फिर पूरी तरह से शरीर को मरोड़ लीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 2, फिर हाथ ऊपर लेते हुए फिर नीचे की ओर आ जाए। फिर हल्का सा श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 3, हाथ ऊपर लेके पीछे की ओर लिए, लपेटे और फिर अब मरोड़ रहे हैं सारे शरीर को, श्वास छोड़ के। सारे शरीर को अच्छी तरह से लपेटिए, मरोड़िए जरा। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 4, फिर हाथ ऊपर लेके फिर नीचे की ओर आ। बस इतना सा परिवर्तन है थोड़ा सा, क्योंकि उस दिन सब लोग करते हैं तो एक आर्टिस्टिक व्यू उसमें होना चाहिए, इसलिए जोड़ दिया है। अन्यथा जो करते हैं उसी तरह से करना है। और चलिए 5 और 6 में हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, लेकिन लेने से पहले श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 5, 6, श्वास छोड़ दो, शरीर को ऊपर की ओर खींच लो। फिर श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हुए दाहिनी तरफ बढ़ जाएंगे। 7, श्वास छोड़ दीजिए। और 21 जून का जो कार्यक्रम करने वाले हैं वो एक अपने गीत के ऊपर वो कार्यक्रम करने वाले हैं। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। श्वास छोड़ दो। योग गीत है अपना, उस योग गीत के ऊपर ये सारे कार्यक्रम अपन आसन करने वाले हैं। तो उसमें अंक तो दिए जाएंगे, लेकिन अंक देने के बाद में उसमें ओम कहा जाएगा। तो जब ओम कहा जाएगा तब उस स्थिति में आपको बहुत देर तक रुकना है, जब तक ओम खत्म नहीं होता। तो श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, बाईं तरफ चलो। 9, बाईं तरफ है। अब यहां पे ओम कहा जाएगा। ओम। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। श्वास छोड़ दी। तो इस तरह से थोड़ी सी तब्दीली रहेगी। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, पीछे की ओर। 11, पुट्ठे ढकेलो सामने, गर्दन कंधी पीछे जाने दो, श्वास छोड़ दो। फिर से एक ओंकार तक, ओम में यहां पे रुकना है, फिर वापस आना। 12, अब श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। 13, गर्दन कंधे एक साथ नीचे आते हुए, पेट को अंदर लेते हुए चले जाइए नीचे की ओर, श्वास छोड़ दीजिए। फिर से यहां पे हमको रुकना है एक ओम तक। अभी कहूंगा नहीं, लेकिन उस अपने योग गीत में कहा जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी मानसिक अपनी तैयारी बना रहे हम। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 14, दंड कान से लगाते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ दिया। फिर श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया। 15, 16, श्वास छोड़ दिया। बहुत अच्छा।
करेंगे कल वाला आसन। कल हमने कटी चक्रासन नाम का आसन सीखा था। दोनों पैर मिला के रखेंगे और एक के अंक में दाहिना हाथ कंधे की रेखा से ऊपर की ओर जाते हुए दंडकान से लगाएंगे और फिर दो में धीरे धीरे बायां हाथ नीचे खसकाते हुए शरीर को नीचे की ओर ले जाएंगे। तो चलिए सूचनाओं के साथ में करेंगे। एक, दाहिना हाथ कंधे की रेखा में हथेली ऊपर होते हुए दंडकान से लगा दो, दोनों पैर मिले हुए। और अब दो में बायां हाथ नीचे नीचे खसकाते जाएंगे और शरीर को बाईं तरफ झुकाते जाएंगे। दो, ये जा रहे हैं नीचे नीचे नीचे। अब फिर से याद रखना है, यहाँ पे आपको फिर से एक ओंकार कहा जाएगा, उस ओंकार तक आपको रुकना है वहां, और उसके बाद फिर अंक के साथ वापस आना है। 3, वापस आ गए। 4, नीचे की ओर आ। बाएं हाथ से करेंगे, बाएं हाथ ऊपर जाएगा एक के अंक में, एक, ऊपर ले लिया। अच्छे तरह शरीर को ऊपर खींचो और हाथ से दंडकान से लगाओ जरा। 2, दाहिना हाथ नीचे नीचे खसकाते जाओ, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ, और फिर एक ओम तक आप रुकिए। ओम। 3, सीधे हो जाए। 4, बाएं हाथ नीचे क्या। बहुत अच्छा। करेंगे कल हमने वृक्षासन नाम का आसन सीखा था, संतुलन का आसन। बड़ा सुंदर आसन है ये। क्या करना है, एक में दाहिना पैर घुटने से मोड़ना, दाहिने पैर का तलवा बाएं पैर की जंघा में लगाना, और फिर दो में दोनों हाथ कंधे की रेखा से होते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और हाथ नमस्कार में रखेंगे। बाएं पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए एक ओम तक रुकना है। तो चलिए तैयार हो जाए। एक, दाहिना पैर मोड़ो, बाएं जंघा के ऊपर ले लो, अच्छी तरह से बैलेंस बनाओ बाएं पैर का। 2, बाएं हाथ कंधे की रेखा में, हथेली ऊपर, और फिर धीरे धीरे जा रहे हैं। नमस्कार में कर लिया। अब एक ओम तक यहां पे रुकिए। ओम। बहुत अच्छा। 3, धीरे धीरे बराबर आना है। कंधे की रेखा में आने के बाद में हथेली नीचे होगी और फिर नीचे आए। 4, दाहिना पैर निकाल लीजिए, बायां पैर करते हैं, बाएं पैर से। 1, बायां पैर को मोड़ो, दाहिनी जंघा के छोर में लगा दो, बैलेंस बनाओ जरा दाहिने पैर के ऊपर। 2, कंधे की रेखा में, फिर हथेली ऊपर होते हुए जा रहे हैं ऊपर धीरे धीरे, लेकिन कहीं हिल नहीं रहा है। नमस्कार कर लिया, थोड़ा सा मुस्कुराए हैं, और फिर एक ओम तक रुक रहे हैं वहां पे। ओम। 3, धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर लेते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। 4, बायां पैर निकाल लिया। सब कर सके ऐसे आसान आसन इसमें लिए हैं। और चलिए कोणासन कर लेते हैं। पता है हमको कोणासन, दोनों पैर में अंतर ले लो। कितना अंतर, एक पैर की लंबाई आनी चाहिए अच्छी तरह से। अंतर अगर कम लेंगे तो भी नहीं जमेगा, ज्यादा ले लेंगे तो भी नहीं जमेगा। और देखिए दोनों तलपाओं पर समान रूप से संतुलित होते हैं। बाएं हाथ से शुरुआत करेंगे। एक, बाएं हाथ कंधे की रेखा में गया, दाहिना पैर का तलवा दाहिनी तरफ हुआ। फिर कमर गई है क्या, जरा देखो, कमर को अपनी जगह पे लाओ। 2, घुटना थोड़ा सा मोड़ो, थोड़ा झुकाओ और ऊपर की ओर देखो, ये कोण बन गया। अब इस कोण को बढ़ाते जाओ, केवल घुटने को ढकेलते जाओ, बाकी ऊपर कहीं परिवर्तन मत होने दो। रुकना है एक ओम तक। 3, सीधे हो गए। 4, धीरे धीरे हाथ पीछे की ओर। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, कल हमने देखा था कि कोणासन के साथ में हमने एक जोड़ दिया आसन, वीरासन नाम का आसन। तो अब देखिए ये पैर ऐसे रहेंगे, केवल दाहिने पैर का तलवा दाहिनी तरफ ले लेंगे और कमर को पूरी तरह ट्विस्ट करते हुए पूरे तिरछे हो जाएंगे। ये वीरासन की स्थिति हो गई। अब यहां से चलते एक में दोनों हाथ ऊपर की ओर ले लेंगे,
एक ऊपर ले लो, बहुत अच्छा। अब दाहिने पैर के घुटने को ढकेलना है और गर्दन कंधे पीछे ढकेलते हुए रुकने की कोशिश करना। दो, घुटने मोड़ा, सायना, ये पीछे जा रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं और जरा बने हुए हैं थोड़ी देर, फिर एक ओम तक यहां रुकना है। तीन, सीधे हो गए। चार, धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर ले लिया और फिर कमर सीधी कर ली और पैर भी सीधा कर लिया। अब बाईं तरफ से करते हैं। बाईं तरफ से पहले कोणासन होगा और फिर वीरासन होगा। तो चलिए, अब दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, बाएं पैर का तलवा बाईं तरफ जाएगा। एक, ये दाहिना हाथ और फिर बाएं पैर का तलवा जा रहा है और फिर देख लिया कमर को, जरा ढकेला कमर जो पीछे गई थी और फिर दो में घुटना मोड़ेंगे, झुकाएंगे। दो, थोड़ा घुटना थोड़ा सा झुकाया और ऊपर हाथ की तरफ देखो और रुक जाओ पहले। अब नीचे जाते वक्त कमर को, कंधे को सामने नहीं आने देना और फिर केवल घुटने को ढकेलते जाओ सामने सामने सामने। और नहीं जा सकते तो रुक जाइए, कोई चिंता नहीं। यहां रुकना। एक ओम। तीन, सीधे हो गए। चार, अब वीरासन करेंगे। अब बायां पैर का तलवा बाईं तरफ ले लेंगे, कमर पूरी तरह ट्विस्ट करके बाईं तरफ चले गए और अब एक में दोनों हाथ ऊपर ले लेंगे। एक, दोनों हाथ ऊपर ले लिया। अब बाएं पैर को सामने ढकेलते हुए पीछे की ओर झुकना है। दो, घुटना मोड़ा और ये पीछे पीछे कमर, गर्दन, कंधे, हाथ और हाथ की तरफ देख रहे हैं नमस्कार में और रुके हैं जरा। और एक ओम, यहां रुकना है। तीन, घुटना सीधा किया, सीधे हो गए। चार, हाथ नीचे की ओर ले लिया और कमर सीधी कर ली। दोनों पैर मिला लो और दोनों पैर मिला के आनंद मंदिरासन में नीचे बैठेंगे। एक, दोनों हाथ दोनों जंघाओं के ऊपर। दो, धीरे 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 घुटने सामने लाते हुए, नजदीक लाते हुए दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और फिर धीरे से टिका दीजिए घुटने। बहुत अच्छा। आज और कुछ उस दिन जो आसन नए करने वाले हैं उसको आज देखेंगे। आज पहले दो आसन करने वाले हैं। नाम है उसका शशांक आसन और उष्ट्रासन। देखिए कैसे करते हैं। ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र आसन है, लेकिन दोनों आसनों को एक लड़ी में पिरो रहे हैं। देखिए कैसे बैठे हुए आसन की स्थिति में आप सब देख लीजिए। पहले दोनों पैर टखने से अपने तरफ है, दोनों हाथ कमर के पास में करने जा रहे हैं शशांक आसन। और ये शशांक आसन जो है, इसका मुख्य लाभ जो है, मुख्य रूप से मन को शांत करना। सभी प्रकार की मन की बेचैनियां, सभी प्रकार का डिप्रेशन, सभी प्रकार का अवसाद इस आसन से दूर होता है। शांत, संयमी बनते हैं। देखिए कैसे करना है। एक में दोनों पैर घुटने से मोड़ लेंगे और दोनों पैर को घुटने से मोड़ के दोनों पैर के तलवे दोनों पुट्ठों के नीचे ले जाएंगे, जैसे वज्रासन में बैठते हैं। एक, दोनों पैर को मोड़ा और इस तरह से जैसे वज्रासन में बैठे वैसे वज्रासन में बैठ गए। कर रहे हैं ना आप सब लोग वज्रासन? एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद में किया जाता है। जरूर कीजिए और उसका अनुभव जरूर देखिए अपने आप को। इसमें जैसे जैसे कम से कम 20 मिनट तक बैठने का अभ्यास करेंगे तो पचन से संबंधित सारी समस्याएं इस एक आसन से दूर हो सकती। अब देखिए क्या करना है। दो में दोनों हाथ कंधे की रेखा से होते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और नीचे दोनों हाथ दंड कान से लगा दें। देखिए, दो, कर लिया। अब तीन में सामने झुकते हुए माथा सामने टिकाना है और हाथ भी नीचे टिकाना है, लेकिन ये टिकाते वक्त पुट्ठे ऊपर नहीं उठने चाहिए। पुट्ठे तो एड़ियों पे लगे रहने चाहिए। देखिए,
ये नीचे आ रहे हैं, हाथ कान से लगे हुए, धीरे 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 ये हाथ नीचे लगाया है और कपाल नीचे लगा दिया, लेकिन पुट्ठे नहीं उठे। दिखा दीजिए पुट्ठे कैसे उठ जाते, ये ऐसे पुट्ठे उठ जाते। वह पुट्ठे उठेंगे नहीं, वो तो एड़ियों पे बैठे हुए। अब ऐसे करते वक्त शायद हमारे हाथ ना टिकेंगे, तो जितने जैसे जमता वैसे करेंगे। रुकिए, हाथ पैसे रखेंगे, सीधे रखेंगे, और यहां एक ओम यहां पे रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है। चार में धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, चार, गर्दन उठाई, ऊपर की ओर आ गए, हाथ वैसे ही रखें, केवल ऊपर आ गए। अब देखिए सबसे जरूरी चीज, 5 के अंक में धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े होना है, जैसे हम खड़े होते हैं प्रार्थनासन में, लेकिन उसी वक्त हाथ नीचे की ओर आ जाए। देखिए 5 ये ऊपर आ रहे हैं और ये हाथ नीचे नीचे जा रहे हैं, ये 5 के अंक में हो जाए, खड़े हो रहे हैं और हाथ नीचे आ रहे हैं। वो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, और इसलिए वो एक आसन में से दूसरे आसन में हम जा रहे हैं। अब ये जो हमने सामने झुक के रुके थे, इसको बोलते हैं शशांक आसन। अब हम जो करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्र का मतलब ऊंट की तरह शरीर की आकृति बन जाती है, इसलिए उसको उष्ट्रासन बोलते हैं। तो अब देखिए क्या करना है। अब धीरे धीरे दोनों हाथ ले जाना है, दोनों पैर के तलवों के ऊपर रखना है, और कमर को सामने ढकेलते हुए गर्दन पीछे ढीली छोड़ देना। 6 ये पीछे की ओर गए, हाथ टिका है, गर्दन ढीली छोड़ी, पुट्ठों को सामने ढकेला, गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़। ये बड़ी सुंदर आसन की स्थिति है। इस आसन में जंघा के ऊपर, कमर के ऊपर, पेट के ऊपर, सीने के ऊपर, रीढ़ के ऊपर, बहुत सुंदर आसन है ये। और फिर ऐसा रुकने के बाद में साथ में धीरे गर्दन सीधी की, हाथ ऊपर निकाल लिए, सीधे हो गए, और फिर नीचे बैठ गए। और 8 में फिर धीरे धीरे पैर सीधे कर लिए, और दाहिनी तरफ से गए थे हम, तो बाईं तरफ से वापस आना है, दोनों घुटने सीधे कर लिए। इस तरह से ये 2 आसन हमको करना है। जरा कर लेते हैं, जरा नए आसन है दोनों, और बहुत सुंदर आसन है। कमर के विकार, रीढ़ के विकार, पेट, सीना, बहुत सुंदर आसन है दोनों। चलिए आप भी तैयार हो जाए। दोनों पैर सामने सीधे कर लें, टखनों से पैर अपनी तरफ ले लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास में ले लीजिए। एक में दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को अपने पुट्ठों के नीचे ले लेंगे। एक ले लिया, धीरे धीरे ले लीजिए, आ जाइए जरा, आ गए, बहुत अच्छा। 2 में दोनों हाथ कंधे की रेखा से ऊपर की ओर ले जाएंगे, दंड कान से लगाएंगे। 2 हाथ ऊपर की ओर जा रहे हैं, दंड कान से लगा दिए, बहुत अच्छा। अब 3 में केवल कमर से सामने झुकते हुए कपाल सामने टिका देना है, और फिर एक ओंकार तक रुकना है। ये उसकी पूर्ण स्थिति हो जाएगी इस आसन की। इसको बोलते हैं शशांक आसन। शशांक का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला ऐसा आसन। तो देखिए 3, आइए कमर से नीचे की ओर, नीचे नीचे आइए, हाथ टिका दीजिए, कपाल में लगाने की कोशिश करिए। अगर नहीं लग रहा है कपाल तो वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन पुट्ठों को मत उठने दीजिए, और इस आसन में बैठना चाहिए। बड़ा सुंदर आसन है ये। 4 में है, धीरे से यहां एक ओम तक रुकना है, 4 में सीधे हो जाना है। 4, ये हाथ ऊपर लिए और पूरी तरह से ऊपर आ गए, लेकिन हाथ दंड कान से लगा के रखें। अब 5 के अंक में धीरे धीरे घुटनों के ऊपर खड़े होंगे और धीरे धीरे हाथ, 5 ये घुटने के बल आ जाओ आप, और फिर हाथ को नीचे की ओर ले लीजिए, लेकिन नीचे आते बराबर कंधे की रेखा में आएंगे, फिर हथेली नीचे होगी और फिर नीचे आएंगे। अब खड़े हो गए दोनों घुटनों के ऊपर, जैसे हम प्रार्थना सत्र में खड़े होते हैं, बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें जरा ये थोड़ी सी कठिन स्थिति है। अब यहाँ पे धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाके दोनों पैर के तलवों पर रखना है। नहीं रख सकते तो जहां रख सकते वहां रखना, लेकिन करना तो पड़ेगा। धीरे धीरे ले जाओ, दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों हाथ टिका दीजिए,
कमर को सामने ढकेल दीजिए, गर्दन को पीछे डाल दीजिए। ये इसकी पूर्ण स्थिति है। और यहां पे एक ओम तक रुकना है। ओम। फिर साथ में ऊपर आ जाएंगे, साथ, हाथ निकाले, गर्दन सीधे किए, ऊपर आ गए, और ऊपर आने के बाद बैठ गए। और धीरे से बाईं तरफ से गए थे, दाहिनी तरफ से पैरों को फोल्ड किया था, आए हैं बाईं तरफ से। तो इस तरह से ये 2 सुंदर आसन हमने सीखे आए। नाम है इसका, याद रखिए। पहला है जो शशांकासन, मन के लिए, मन की बेचैनी, मन में हमेशा घबराहट है ना, चिंता, और इस प्रकार के सारी जो मन से संबंधित व्याधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। और दूसरा जो किया था उसको बोलते हैं उष्ट्रासन। चलिए एक और आसन कर लेते। कल हमने एक आसन सीखा था, पश्चिमोत्तानासन। तो उसमें 2 आसन रहते हैं, एक पश्चिम तानासन होता है और एक पश्चिम उत्तानासन होता है। तो आज हम पश्चिम तानासन करेंगे और उसके साथ में एक आसन और देख लेंगे। तो ये फिर से आसन को देख लो और फिर करेंगे। तैयार है? फिर से बैठ के जरा देख लो एक बार आराम से। कल हमने पश्चिमोत्तानासन किया था, तो उसको फिर से देख लो और उसके साथ में एक आसन जोड़ने वाले। तो देखिए, एक में दोनों हाथ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ले लिया। 2 में कमर के जोड़ से सामने ढकेलते हुए नीचे नीचे जाना है। 2, ये मानो पेट लगा रहे हैं, सीना लग रहा है, कपाल पहले लगा रहे हैं घुटने से, और फिर हाथ पहुंचा रहे हैं। क्रम याद रखना है। और ये अपने यहाँ की विशेषता है स्वामी जी की, कि भाई अंगूठों को केवल पकड़ना है, पकड़ के खींचना नहीं है। और फिर से यहाँ पे एक ओम तक रुकने वाले हैं, जो 21 तारीख को हम गाने के ऊपर करने वाले हैं ना, उसमें इस तरह से करना है। अब 3 में धीरे से सीधे हो जाएंगे। 3। कल हमने जो सीखा था उसमें 4 में हम पीछे सो जाते हैं। अब आज हम सोएंगे नहीं, इसको पश्चिम तानासन कहते हैं। पीछे सोने के बाद में उठते हैं और फिर लगा के उसको बोलते हैं पश्चिम उत्तानासन। तो आज हम हाथ नीचे क्यों ले लेंगे? 4। तो ये 4 अंक में पश्चिम तानासन हो गया। अब दूसरे 4 अंक में एक दूसरा आसन आज करने वाले हैं, उसका नाम है कटी वक्रासन। हमने एक हाथ से जब झुके थे उसको बोला था कटी चक्रासन, और अब कमर को मरोड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कटी वक्रासन। देखिए क्या करना है। जैसे हमने दोनों पैर सामने करके आकर्ण धनुरासन के वक्त किया था, क्रॉस में हाथ ले गए थे, तो उसी तरह से इसमें दोनों हाथ कंधे की रेखा में जाएंगे और फिर वहां से नीचे की ओर आएंगे। बायां हाथ नीचे रहेगा, दाहिना हाथ अब इधर रहेगा, और फिर वहीं से फिर दाहिने हाथ से पीछे की ओर जाना। देखिए कैसे करना है। 5, दोनों हाथ कंधे की रेखा में गए, फिर बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और फिर अब दाहिने हाथ से पीछे की ओर मरोड़ रहे हैं, अपने आप को जा रहे हैं पीछे पीछे। ये पूरा 5 के अंक में हो जाए। और पूरी कमर मरोड़ी है और गर्दन मरोड़ के ठुड्डी दाहिने कंधे में लगाते हुए देख रहे हैं दाहिने हाथ को, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 6, धीरे धीरे वापस आए, और फिर दोनों हाथ कंधे, फिर बाएं हाथ से जा रहे हैं पीछे की ओर। एक बार दाहिनी तरफ से गए, और फिर यहां जाने के बाद एक ओम कार तक रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। 6, ये 6 में पूरा हो गया। 7, धीरे से हाथ ऊपर की ओर लिए और फिर नीचे की ओर आ गए। इस तरह से ये 8 अंकों में किया जाता है। करेंगे जरा इसको। चलिए तैयार हो जाए, और फिर इसके बाद एक आसन और सीखेंगे और फिर अपने प्राणायाम के अभ्यास की तरफ चलेंगे। चलिए तैयार। तो दोनों पैर सामने सीधे कर लो, टखनों से पैर अपनी तरफ ले लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास ले लीजिए। एक में दोनों हाथ दंडकान से लगा देंगे। पश्चिम तानासन करने जा रहे हैं, हाथ ऊपर की ओर ले लीजिए, शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींच लीजिए।
और फिर 2 में नीचे की ओर जाएंगे, लेकिन कमर के जोड़ से केवल 2 कमर के जोड़ के साथ नीचे जाना है। पहले कपाल लगाना है घुटने से, फिर हाथ पहुंचाना है अंगूठों के पास, और अंगूठों को केवल पकड़ना है, खींचना नहीं, कोन ये गाड़ना, लगती हो तो ठीक है, नहीं तो जितना जमता है वैसे। और यहां पर 1 ओम रुकना है। फिर 3 में धीरे से वापस आ जाना है। 3 हाथ सीधे किए, दंड कान से लगाए, और फिर धीरे धीरे वापस आ गए। 4 में दोनों हाथ बाजू में ले लिए। 4। अब इसके साथ में आज जो नया आसन हम सीख रहे हैं, कटी वक्रासन। तो क्या करना है, 1 में दोनों हाथ कंधे की रेखा में जाएंगे, फिर बायां हाथ नीचे से, दाहिना हाथ सामने से ले जाके दोनों पैर के अंगूठों को पकड़, हाथ नीचे और रखेंगे वैसे अंगूठों के पास में, और फिर दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे 5 के अंदर। देखिए, चलिए करिए। 1, दोनों हाथ कंधे की रेखा में, फिर वहां से सामने ला रहे हैं, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर है, और फिर दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जा रहे हैं दाहिनी तरफ। ये पूरा 5। अब 6 में वापस आ रहे हैं। 6, दाहिना हाथ आया, और ये 6 में ही बायां हाथ जा रहा है ऊपर की ओर। ये 7 में चले गए। 7, ये 6 में हम चले गए, अब 7 में वापस आएंगे। 7, और फिर 8 में दोनों हाथ कंधे की रेखा में लेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। और दोनों हाथ कंधे की रेखा में गए और फिर नीचे की ओर आ गए। तो इस तरह से हम नए नए आसन सीख रहे हैं, बड़े सावधानी के साथ में, लेकिन बड़े आसानी के साथ में सीख पा रहे हैं। एक आसन और कर लेते हैं, नाम है उसका योग नमन आसन। उस दिन हम विश्व योग दिन मनाने वाले हैं, तो विश्व योग दिन मनाते हुए उस योग को एक आदरांजलि के रूप में ये आसन हम करने जा रहे हैं। क्या करना है, देखिए, अब इसमें पद्मासन करने की कोशिश करेंगे, जिनको आएगा वो करेंगे, जिनको नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। देखिए क्या करना है, 1 में दाहिना पैर बाई जंघा के ऊपर ले लेंगे, 1, 2, बायां पैर दाहिनी जंघा के ऊपर, जिनको आता है वो करेंगे, जिनको नहीं आता वो सादी पालती। और फिर 3 में दोनों हाथ ऊपर की ओर ले लेंगे, 3, और नीचे आ जाएंगे पूरी तरह से, 3 में ही नीचे आ जाएंगे, और ये मानो हमने नमस्कार कर दिया। जिनको पद्मासन आता है वो पद्मासन करेंगे, नहीं आता वो सादी पालती डालेंगे, और इसमें 1 ओम तक रुकेंगे, और फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे। 4, पूरी तरह से हाथ नीचे की ओर लेके आ गए, और पैर भी निकाल लिए। इस तरह से योग नमनासन इसको बोलते हैं। इस तरह से ऐसा सारा अभ्यास हमारा रहने वाला है। लेकिन अभी अब तैयार हो जाए, अपने कपालभाति के लिए तैयार हो जाए, तो फिर से पद्मासन की कोशिश करिए जरा। पद्मासन जरूरी चीज है, और धीरे धीरे उसका अभ्यास करना है। थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन बैठने का प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास के बगैर वो आएगा नहीं। दाहिना पैर लेना, बायां पैर लेना, और फिर दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लें, रीढ़ सीधी रखें, और कपालभाति प्रारंभ करें। खुले आवाज में, बिल्कुल नथुनों का आवाज अच्छा आना चाहिए, लंग्स का। एक के बाद श्वास छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। और फिर आखिरी का स्ट्रोक जोर से लगा दीजिए, फिर शांत हो जाएं।
शरीर का स्थिर रहना और मन का शांत होना, ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है प्राणायाम के अभ्यास के लिए। फेफड़े भी खुल गए हैं, नथुनों की जितनी भी जो कुछ तकलीफ थी वो दूर हो गई है, तो श्वास प्रश्वास भी अच्छी तरह से हो रहा है। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम एक आसन, आज प्राणायाम का जो प्रकार सीखने वाले हैं, भस्त्रिका नाम का प्राणायाम का प्रकार सीखने वाले, ताकि उस दिन हम 21 तारीख को जो करने वाले हैं, उस दिन भस्त्रिका नाम का अभ्यास करने वाले हैं प्राणायाम का। तो क्या करना है, जरा आंखें खोल के देख लीजिए। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनाना है, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बना लेना है, बाएं नथुने को बंद कर लेना है। भस्त्रिका यानी दाहिने नथुने से 10-15 बार श्वास धोकरी की तरह लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, जोर जोर से लेना, जोर जोर से छोड़ना। और ऐसा 10-15 बार करने के बाद में, जिस तरह से हम रोज कर रहे हैं कि दाहिने से एक मंत्र में लेना, रोकना 2 मंत्र में, बाएं से छोड़ना 1 मंत्र में, और फिर रोकना 1 मंत्र में। लेकिन आज हम ऐसा 10-15 बार करने के बाद में 1 मंत्र में लेंगे, 1 मंत्र में रोकेंगे, 2 मंत्र में छोड़ने की कोशिश करेंगे, और फिर 1 मंत्र रोकेंगे। फिर उसी तरह से बाईं तरफ से भी करेंगे। तो कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। अब मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आप देख लीजिए। बाएं नथुने को बंद किया, और अब दाहिने से मैं 10-15 बार श्वास लूंगा छोड़ूंगा। ये देखिए, ऐसे जोर से श्वास 10-15 बार करूंगा, और फिर 1 मंत्र में श्वास लेना है। श्री राम, जय जय राम। फिर इसको 1 मंत्र पे रोकना है, और उसको फिर बाएं से 2 मंत्र में धीरे धीरे छोड़ना है, क्योंकि हमको पता है 1 मंत्र में लेने के बाद छोड़ना 2 मंत्र में है, और छोड़ने के बाद फिर से 1 मंत्र बंद करके रखना है, और फिर यही प्रक्रिया बाएं नथुने से करना है। तो चलिए तैयार हो जाए। कोहनिया कमर से लगा ले, बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना ले, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा यानी प्रणव मुद्रा बना ले, अंगूठों के बाजू वाली दोनों उंगलियां अंदर ले लीजिए, बाएं नथुने को बंद कर लीजिए। हमेशा दाहिने नथुने से शुरुआत करना है। तो अब दाहिने नथुने से जोर जोर से 15-20 बार श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, जब तक मैं कहता जाऊंगा। और फिर जब कहूंगा श्वास लीजिए, तो फिर आप दाहिने से 1 मंत्र में श्वास लेंगे। मैं कहूंगा रोकिए, तो आप 1 मंत्र में दोनों नथुनों को बंद करके रोक देंगे। फिर मैं कहूंगा रेचक, तो आपको 2 मंत्र तक छोड़ने की कोशिश करना, और फिर 1 मंत्र दोनों नथुनों को बंद करके बहिर्कुंभक करना। ठीक है, तो चलिए तैयार। दाहिने से श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, करते रहिए, करते रहिए, करते चलिए, करते चलिए। अच्छा सा आवाज आने दीजिए जरा घर्षण का। कर लिया? तो अब चलिए दाहिने से श्वास लीजिए। श्री राम, जय जय राम। दोनों नथुनों को बंद कर लीजिए, अंदर कुंभक। श्री राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए 2 मंत्रों में। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। बहिर्कुंभक फिर से दोनों नथुनों को बंद कर दीजिए। श्री राम, जय जय राम। अब ये जो दाहिने नथुनों से किया है, वही बाएं नथुनों से करेंगे जरा। तो दाहिने नथुनों को बंद कर दीजिए अंगूठे से, और बाएं से वही प्रक्रिया करेंगे। 10-15 बार जोर जोर से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। तो चलिए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, जोर जोर से। अच्छा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और फिर धीरे से बाएं से श्वास लीजिए। श्री राम, जय जय राम। अंतर कुंभक बंद कर दीजिए। श्री राम, जय जय राम। दाहिने से रेचक करिए 2 मंत्रों में। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। बहिर्कुंभक 1 मंत्र में। श्री राम, जय जय राम। इस तरह से इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
तो ये हमको उस दिन करना है, इसलिए उसका अभ्यास हमने कर लिया। और अब ओंकार की बारी। कोनिया कमर से लगा दीजिए, दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बना लें और खुले आवाज में अच्छा लंबा गहरा दीर्घ ओंकार होने दीजिए और उन कंपनों में पूरी तरह से रममाण हो जाएगी। तो चलिए ओंकार प्रारंभ करें। ओम। 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 हरि ओम। शांत बैठिए, आंखें बंदी रखें। और जो कुछ भी अब अनुभव में आ रहा है उसको साक्षी भाव से देखिए जरा क्या हो रहा है। सारे कंपनों का परिणाम मुख्य रूप से संपूर्ण मस्तिष्क में, चेहरे में, संपूर्ण शरीर में अनुभव करते हुए दोनों भावों के बीच में मन केंद्रित कर दीजिए और जरा बैठिए शांति से। ओंकार के बाद में इस तरह से बैठना बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और चलिए धीरे धीरे देह भान लेते हुए हाथ नीचे को छोड़ दीजिए, आंखें खोल लीजिए और तैयार हो जाएं प्रार्थना के लिए। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटने मिला लें, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन नम्रता से झुकी। सारा योगाभ्यास गुरु की पूजा की है और उन्हीं को सारा योगाभ्यास अर्पण करने जा रहे हैं। तो चलिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से उठ के बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। आज इस तरह से हमने आज 21 जून को जो विश्व योग दिन मनाने वाले हैं उससे संबंधित जो आसन है उन आसनों को आज हमने देखा है और अब गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए हम सब लोग तैयार हो जाए। नमस्कार। आज वैसे मैं ये 15 मिनट का जो समय है ये और 21 तारीख के तैयारी के दृष्टि से उपयोग में लाए, ऐसा ही शिक्षक जी को कहा था। पर बीच में पता चला कि आप लोग ये वर्ग में बहुत और रुचि रखते हैं और आगे और क्या प्रगति करनी है हमको। जैसे भाई ये अभ्यासक्रम जैसे ऑनलाइन चालू है तो इसकी कुछ परीक्षाएं रहती है क्या योग की। एक अच्छा शिक्षक, निःशुल्क पढ़ाने वाला योग शिक्षक बनने के लिए जो जनार्दन स्वामी जी को दक्षिणा के रूप में देना है, हम सबको गुरु दक्षिणा देनी है ना। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आवे, तो हमको उत्तर देना है। तो ये जो गुरु दक्षिणा देना है वो कौन सी है? तो स्वामी जी ने कहा है आप शिक्षक बनना, कम से कम 5 लोगों को पढ़ाना। ये पढ़ाने का जो तरीका है, ये तरीका एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए योग्यता पाने का तरीका, यानी जनार्दन स्वामी जी ने 1956 से प्रारंभ किए यह योग की परीक्षाएं हैं, प्रमाण पत्र परीक्षाएं। और उस परीक्षाओं के बारे में आप रुचि रखते हैं और जानकारी बहुत हासिल करने के लिए चाहते हैं, यह हमको पता चला। और हमने कहा कि अभी शिक्षकों को भी बड़ी क्या है, ये कोरोना आने के बाद सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, परीक्षा भी कैसी होगी, ये सब चिंता का विषय है। शिक्षक भी बहुत चिंतित है उसके बारे में। और इसलिए वैसे अभी पूरी व्यवस्था तो नहीं हो पाई है, पर यह पक्का है कि जुलाई में एक परीक्षा होगी इसकी। और यह परीक्षा योग परिचय नाम की रहेगी। योग परिचय करने के बाद योग प्रवेश आता है, जो और एक आगे की परीक्षा जो यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ के तरफ से हम ली जाएगी। और उसमें जो हमारी क्राइटेरिया है, आवश्यकता है, पात्रता जिसको कहें हम, तो पात्रता में योग परिचय परीक्षा पास होना यह आवश्यक है। और यह योग परीक्षा के योग परिचय की परीक्षा हमारी होने वाली है जुलाई में। और उसमें आप सब बैठ जाएं। अब क्या क्या करना पड़ता है, जानकारी क्या क्या लेना है, आप एक बार, क्योंकि ये 22 तारीख से अभ्यास चालू हो जाएगा उसका, योग परिचय परीक्षा का भी सुबह रहेगा। आपको जानकारी 1-2 दिन में मिल जाएगी अभी कि कौन से कितने बजे रहेगा। तो उस पर अपने को उस वर्ग में, वो भी ऑनलाइन रहेगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाना है। और फिर जानकारी धीरे धीरे मिलती जाएगी। फिर आपके जो शिक्षक रहेंगे योग परिचय के, वे आपसे संपर्क साधेंगे और आपको जो जो दिक्कतें रहेगी, जो कुछ पूछना है, सारा उनसे अच्छे ढंग से आप पूछ सकते हैं। और फोन पर बात चर्चा भी हो सकती है आपकी। यह एक ऐसा प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए आप अभी अधिक जानकारी पाने का इच्छा जरूर है आपकी, पर जानकारी देना हमारे लिए भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि हमको सारी व्यवस्था करना है। अभी 21 तारीख के इसमें हम सब जन व्यस्त हैं, तो परीक्षा का कैसा करें। तो 22 के बाद एक बार अपने क्लास में आ गए आप योग परिचय के, तो 1-2-3-4 दिन में आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। यह योग परिचय भी कैसा निःशुल्क है, आप ज्वाइन तो कर लीजिए। और बाद में फिर आपकी जो जो शंकाएं होंगी, आपको जो जानकारी प्राप्त करना है, जो आगे बढ़ने के लिए और कुछ पूछताछ करना है, वो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। पर पहले यह रहेगा कि 21 तारीख का हम अपने घर से ही योग गंगा अली रे घरों घरी, इस भाव से हम विश्व योग दिन में समाविष्ट हो जाएंगे।
और 22 तारीख से एक नए और आयाम में जुड़ जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ आपने तय कर लिया, तो आपके अभी जो कुछ पूछने की इच्छा हो रही है, यह इच्छा शायद इसमें शमन हो जाएगा कि हाँ, हमको तो जानकारी मिलने वाली है। अधिक जानकारी पाने के लिए अभी तो एकदम समय नहीं रहता है, क्योंकि अभी वो समय क्यों नहीं है, तो अभी ये योजना करने के लिए हम लोगों को ही अभी 21 के बाद, हम लोग 21 को शाम को सब लोग बैठेंगे, ऑनलाइन ऐसे ही हमारी मीटिंग होगी, उसमें तय हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो सब आपको जानकारी फिर दी जाएगी। 22 के बाद में चालू हो जाएगा जानकारी देना। तो मुझे लगता है इतना जो मैं आज आपको ब्यौरा दे रहा हूँ, ये ब्यौरे से आपको थोड़ा बहुत तो समाधान हो जाएगा ना। ये समाधान आपका हो और आप अगले 22 तारीख से फिर से अभी रोज आएंगे ही, 21 तारीख का भी काम करेंगे, पर 22 तारीख से एक नए अभ्यासक्रम से जुड़ जाएंगे, जिसमें लेक्चर्स भी रहेंगे। आपको परीक्षा देते समय कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न का सही जवाब देने के लिए लेक्चर्स रहेंगे, उसमें वो लेक्चर्स भी आप अटेंड करेंगे। और सब करना है, बड़े उत्साह से करना है, और उसी समय सामान्य तौर पे दिक्कत कुछ नहीं आती। वो शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनको पता चल जाता है कि हम लोगों को, विद्यार्थियों को क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, और वो दिक्कतों को सोचकर ही पढ़ाते हैं। तो पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, करते जाते हैं, तो दिक्कतें धीरे धीरे सब और ओझल हो जाती है, दूर हो जाती है। एक स्पष्ट और कल्पना आ जाती है कि ये परीक्षा कैसी है, और ऐसी परीक्षा के लिए आप सब तैयार होंगे, यह विश्वास है। मैं और चाहूंगा, फिर से याद दिलवा दूंगा कि अभी 2-3 दिन है हमारे पास, तो इसमें आप लोगों ने कितना प्रयास किया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बताया क्या कि यह एक विलक्षण चीज है। योग दिन, यह शब्द अपने जनार्दन स्वामी महाराज, इन्होंने नागपुर के अपने जो अपने योग मूर्ति है और बिल्कुल हमारे लिए गुरुपद है, वैसे जो स्वामी जी है, उन्होंने योग दिन यह शब्द का निर्मित की, और अपने भारत के पंत प्रधान महोदय ने उसको स्वीकारा और पूरे दुनिया में फैला दिया है। तो इसलिए हम लोगों को उसका बहुत बहुत महत्व है। नागपुर करवा लो, सभी जो नागपुर वाले रहते हैं, जो विदर्भ वाले रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि एक गुरु पद जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे गुरु ने निर्माण किया हुए शब्द के, और उत्सव में हम सब बड़े उत्साह से समाविष्ट हो जाए, और अपने परिचित जितने हैं, अपने जितने ग्रुप्स हैं, उन सबको यह इतला दे, यह जानकारी दे, और सबको आग्रह करें कि उस दिन 7 बजे आपको योग करना ही है। इससे जुड़ जाइए, जितना आएगा उतना करो, पर करो। एक जैसे गिलहरी रहती है, वो गिलहरी क्या करती है, बाकी बड़े बड़े नील और बाकी सारे नल, ये बड़े बड़े पहाड़ उठा के ले जाते हैं, पर गिलहरी समुद्र में जाती है, गीली होती है, रेत में आती है, रेत डालती रहती है। यह प्रयास, और राम भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि भाई तू काम करती है, असली काम करती है। वैसे ही हमारा रहेगा, छोटे 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 हम करेंगे सब जन मिलकर, तो 1 लाख क्या 10 लाख की संख्या हो जाएगी। इसलिए आपके परिचित सभी ग्रुप्स में यह फैलाव करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 21 तारीख को आने के लिए, और आप उत्साह दीजिए, प्रेरणा दीजिए, आवाहन कीजिए और आग्रह भी कीजिए। इतना ही आज बताना था। आज यहीं रुकेंगे, फिर से मिलेंगे आज।